गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौराकृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते योगेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानि वृंदाय तुलसी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुत गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार सभी हाथों पर करके हरे कृष्णा बोल देते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सर्वप्रथम रखने दीक्षा करो नित्य लीला वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नरेंद्र स्वामी महाराज जी के अभय चरणों में बिना कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपान पूरी तरह प्राप्त चरणों में अनंत कोटि करती हूँ। मैं पूजी बात भक्ति वेदांत श्रीधर स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्री दादाजी कृष्णदास कवि जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्त गणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि आज बहुत ही शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही शुभ अवसर है। सभी अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, व्यास पूजा भी कहलाती है आज के दिन। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है और इसी अवसर पर हम लोग कुछ कथा कुछ कीर्तन आज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि गुरु पर ही कीर्तन करें। तो आज के दिन को हम लोग व्यास पूजा भी कहते हैं। आज के दिन को हम लोग मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा तो कहते ही कहते हैं। तो उन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक गुरुदेव का भजन मैं शुरू करती हूँ। फिर हम लोग भजन और अगर भजन नहीं करना है तो हम हरिनाम कर सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे बन जाएगी। गुरु चरण कमल भजन, गुरु चरण कमल भजन, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन द्वार, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन द्वार। भज मन भज आन भज मन भज आन गुरु चरण कमल भजन, गुरु चरण कमल भजन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जाना, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जाना। भ्रमत हूँ चौदह भुवन, भ्रमत हूँ चौदह भुवन। किसी को मिलते हैं काहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं काहो भाग्य से। हरि भक्त के दर्शन, हरि भक्त के दर्शन। गुरु चरण कमल भजन, गुरु चरण कमल भजन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। दिन जन करुणा निधान, दिन जन करुणा निधान। भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाशक, भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाशक। श्री गुरुपति तपवान, श्री गुरुपति तपवान। गुरु
चरण कमल भज मां, गुरु चरण कमल भज मां। श्रुति स्मृति और पुराण मानो, श्रुति स्मृति और पुराण मानो, कीनो स्पष्ट प्रमाण। श्रुति स्मृति और पुराण मानो, कीनो स्पष्ट प्रमाण। गुरु चरण कमल भज मां, गुरु चरण कमल भज मां। तन मन जीवन गुरु पर अर्पण, तन मन जीवन गुरु पर अर्पण। श्री हरि नाम रटान, गुरु चरण कमल भज मां, गुरु चरण कमल भज मां। गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल। भज मन भज अनुशान, भज मन भज अनुशान। गुरु चरण कमल भज मां, गुरु चरण कमल भज मां। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो जैसा कि कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। तो हम सभी जानते हैं और सारे शास्त्रों में भी ये प्रमाणित है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और गुरु ही हमको वो रास्ता दिखाते हैं, गुरु ही हमको भगवान से मिलाते हैं। उनके बिना हम अगर कितना भी चाहें कि हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएं या भगवान को प्राप्त कर लें, तो ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि गुरु के बिना हम कभी भी डायरेक्ट नहीं जा सकते। जैसे कि मीराबाई जी थी, उन्होंने कितने भजन किए। मीराबाई जी स्वयं बचपन से ही उन्होंने भगवान को अपना पति स्वरूप मान रखा था और कितना भजन करती थी, बट फिर भी उन्होंने बाद में गुरु बनाया, उनको गुरु बनाया उन्होंने, और प्रॉपर उन्होंने गुरु मंत्र लिया लास्ट में, और तभी वो मतलब प्रॉपर तरीके से वो और भजन कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम गुरु की शरण में जाएं, और गुरु के अंडर में रहकर ही हम जो भी वो हमें आदेश देते हैं, जिस तरह से हमें बताते हैं, उस तरह से हम लोग भक्ति करें। ठीक है, तो हम इन बातों पे और चर्चा करेंगे, और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा उषा तिवारी जी जो जल्दी जा सकते हैं बाई चांस, एक बार उनका कर लेते हैं, फिर अपन और कथा वगैरह करते रहेंगे। हाँ जी, उषा तिवारी जी, हरे कृष्ण। ठीक है, अब बिजी हूँ तो अम, रेखा गुप्ता जी। हाँ। अच्छा, हरे उषा जी। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज बहुत दिनों बाद। हाँ, वही मैंने कहा, नहीं तो आप लोग की एक बार चांस करवा देते, और आप हाँ, लोग थोड़े क्योंकि मेरे बिजी भी चल रहे आने हो। वाला हाँ है, वो जी। बेटी आने वाली है अभी थोड़ी बहुत हाँ, देर मुझे में। मालूम है ना आप लोग की परिस्थितियां, मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा फिर अपन कथा और हम लोग करते रहेंगे। हाँ जी। हाँ, ठीक। भजन हरि जय नाम गुरु। जो भी आपकी इच्छा है। हाँ, हरि नाम ही करूंगी। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत काफी दिन बाद आए, सब ठीक है ना घर में? हाँ और सब ठीक है। वो बेटी का बेटा है ना, वो यहीं अब वो मिलवाने हाँ, लेके बताया गई है था अभी आपने लगे। मुझे। हाँ, हाँ। तो अब आने वाली है वो आज, फिर कल अच्छा, जाएगी छोड़ के। अच्छा, अच्छा। हाँ इसमें आज गुरु पूर्णिमा है तो आज तो चलिए, चल। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आनंद मंजरी जी अभी फ्री हैं आप? हरे कृष्णा। अच्छा, एक बार रेखा जी को बोल दे। तब तक आनंद मंजरी जी आप तैयार हो जाओ। रेखा गुप्ता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले मेरे को देना, आज ये हमारे बिल्कुल, रात से लाइट नहीं है, रात बिल्कुल, 12 बिल्कुल। बजे से जो ठीक है, डिस्चार्ज हो ठीक है। जाएगा। बिल्कुल, फिर आप ही ले लो। आप ही करो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं गुरु पादुका स्तोत्र का पाठ करूंगी। तो इसमें है कि गुरु पादुका स्तोत्र एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है जो गुरु की पादिकाओं की महिमा का बखान करती है।
जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से जीवन के अंतहीन सागर को पार करने में मदद करने वाली नाव के रूप में दर्शाया गया है। गुरु की कृपा के प्रति ग्रहणशील बनने में सक्षम बनाता है। गुरु पादिका स्त्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है जो गुरु की पादुकाओं की महिमा का बखान करता है। प्रतीकात्मक रूप से जीवन के अंतहीन सागर को पार करने में मदद करने वाली नाव के रूप में दर्शाया गया है। यह स्रोत व्यक्ति को गुरु की कृपा के प्रति ग्रहणशील बनने में सक्षम बनाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसे लिखा गया है, गुरु पादिका स्त्रोत को, जो संस्कृत में है। ये उन्होंने एक गुफा के बाहर अपने जो भावी होने वाले गुरु की पादुकाओं को देख करके, और उनको लगा कि यही मेरे गुरु है। श्री गोविंद भगवत पाद उनके गुरु थे। उनकी पादुकाओं को देख करके उन्होंने इसमें भक्ति भाव से उत्प्रोत होकर के उन्होंने गुरु पादिका स्त्रोत की रचना करी थी। तो आगे हम सुनते हैं इसके बारे में। अनंत संसार समुद्र तार नावातीताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। कवित्वराशि निशाकानाभ्याम सौभाग्यदावं बुधानिकाभ्याम दुकृतान्नाम्र विपत्तिभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। नताययोः त्रिपतितां समीय कदाचिदस्यो दारिद्र्यवर्ण मुखाश्वश्च वाचस्पतितां श्रिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नलिका निकास पादाहृतभ्यां नानानि मोहादि निवारिकाभ्यां नम जन्माभिष्टति पदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। नृपाली मौली व्रजरत्न कांति सरिद्विज राजत जाश कन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नटलोक पंकजे नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। पापान्धकारक परंपराभ्यां तापत्रयेन्द्र खगेश्वराभ्यां जड्याब्धि संशोषां वदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। समादिष्टकं प्रदाविभाव्यां समाधिदानव्रता दीक्षिताभ्यां रामध्वनि स्थिर भक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। स्वराचार्पणम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायक्षरधन धुरंधराभ्यां स्वान्ताश्च भाव प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। कामादि सर्प व्रज गरुदाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां बोध प्रदाभ्यां द्रुत मोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। इति श्री शंकराचार्य विरचितं श्री पादुका स्तोत्रम गुरु पादुका स्तोत्रम संपूर्णम। हरे कृष्णा। अर्थ बताना है क्या? हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। आपने सुबह यही गाया था क्या? सुबह मैं ज्यादा सुन नहीं पा रही थी।
दूसरा था ना वो, सुबह हाँ। दूसरा गाया था, हाँ अष्टक गाया था। वो अष्टक गाया था, हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये वो मैं मतलब अष्टक। कुछ कर रही थी, हाँ। हाँ। तो तो और पहला श्लोक, अनंत संसार समुद्र तर नौका भी अत्यम गुरु भक्ति दायम वैराग्य साम्राज्य पाठ पूजा नाप्याम नमो नमः श्री गुरुपाद। मेरे गुरु की चरण पादुकाओं को नमस्कार। श्री नौका के समान है जो मुझे भवसागर से पार उतारती है, जो गुरु मेरे प्रति भक्ति प्रदान करती है, जो मुझे गुरु के प्रति भक्ति प्रदान करती है, जिनकी पूजा से मैं वैराग्य की प्राप्ति करता हूँ। कवित्व राशि निशाकाराभ्याम दौर्भाग्य दावम बुलाभ्याम दुर्कृत नाम्र विपत्ति ताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपाद। मेरे गुरु के चरणामृत को नमस्कार है, जो ज्ञान का सागर है, पूर्ण चंद्रमा के समान है, जो दुर्भाग्य की अग्नि को बुझाने वाला है तथा जो चरणों में प्रणाम करने वालों को संकटों से दूर करता है। नता यह स्मृतिरितां समयुः कदाचित् त्रिपस्यु दारिद्र्यवर्यः मोकाश वाचपतिता हिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपाद के। मेरे गुरु की चरण पादुकाओं को नमस्कार है, जो अपने आगे झुकने वालों को भले ही वे बहुत गरीब हो महान धन का स्वामी बना देती हैं, तथा जो गूंगे लोगों को भी महान वक्ता बना देती है। गिल निकाशाम पदहार्तभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमः जन्म नाभिष्ट प्रतिपाद्याम नमो नमः श्री गुरुपादिका। मेरे गुरु के चरण कमलों को नमस्कार, जो हमें गुरु के चरण कमलों की ओर आकर्षित करते हैं, जो हमारी अवांछित इच्छाओं का निवारण करते हैं, जो नमस्कार करने वालों की इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। नृपाल मौल वज्र कांति सरिद्विराजतम जश कन्यानाभ्यम नृपत्वदाभ्याम नतलोक पंकते नमो नमः श्री गुरुपाद। मेरे गुरु के चरण पादुकाओं को नमस्कार है, जो राजा के मुकुट पर जड़े हुए रत्नों के समान चमकते हैं, जो मगरमच्छों से भरे हुए झरनों में एक दासी के समान चमकते हैं, और जो भक्तों को राजा का पद प्रदान कराते हैं। कपंडराकार परंपराभ्याम ताप्रत हारिंद्र खगेश्वराभ्याम जड़याब्ज संशोधनम वादाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुका। मेरे गुरु की चरण पादुकाओं को नमस्कार है, जो सूर्य की श्रृंखला के समान है, जो अंधकार में पापों को दूर भगाती है, जो गरुड़ राज के समान है, जो दुखों के नाग को दूर भगाती है, जो अज्ञान रूपी सागर को सुखा देने वाली प्रचंड अग्नि के समान है। समाधिष्टकम प्रदा वैभाव्याम समाधिदान वत दीक्षिताभ्याम राम ध्वनि स्थिरम भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। मेरे गुरु के चरण पादुकाओं को नमस्कार, जो हमें श्रम आदि 6 गुणों से संपन्न करते हैं, जो शिष्यों को शाश्वत समाधि में जाने की क्षमता प्रदान करते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में नित्य भक्ति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। स्वचरार्पणम अखिलेश प्रदाभ्याम स्वाहा सहाय यक्ष धुरंधराभ्याम स्वयंताक्ष भाव प्रद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। मेरे गुरु के चरण पादुकाओं को नमस्कार, जो सेवा करने वाले शिष्यों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, सेवा का भार उठाने में सदैव तत्पर रहते हैं, जो साधकों को आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। अंतिम है कामादि सर्प व्रज गरुदाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदायम बोध प्रदाभ्याद्भुत मोक्षदाभ्या नमो नमः श्री गुरुपाद। मेरे गुरु के चरण पादुकाओं को नमस्कार है, जो गरुड़ हैं, जो काम रूपी सर्प को दूर भगाते हैं, जो ज्ञान और वैराग्य का भंडार प्रदान करते हैं, जो ज्ञान से युक्त है तथा साधक को शीघ्र मोक्ष प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। गुरुभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मतलब देखो, पादुका को भी इतना ज्यादा प्रणाम करके कितना सारा, इतना सुंदर मतलब लिखा गया है। ये क्या बोला है? पादुका पूरा नाम क्या है? गुरु गुरु पादुका स्त्रोत है। गुरु पादुका स्तोत्र, और शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य जी ने अभी गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन उनको गुरु गोविंद उनको पादुका एक गुफा के बाहर उनको दिखी, गोविंद भगवत पाद की। तो उन्होंने पादुका देख करके ये स्त्रोत की रचना करी, और वो भाव विभोर हो गए। उनको लगा कि यही मेरे भावी गुरु है, उनको जिनकी तलाश थी वो पा करके वो बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने इस स्त्रोत की रचना करी उनकी पादुकाओं को देख करके।
बहुत सुंदर, मतलब बहुत बढ़िया। तो आप इसका निरंतर पाठ करते हैं क्या, मतलब आप करते रहते हैं क्या नहीं, निरंतर नहीं करती हूँ, आज कभी भी? कभी पढ़ लेते हैं बैठे हाँ, बैठे। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और आज आपकी लाइट का इश्यू है तभी कैमरा ऑफ है आपका, नहीं तो आप तो बिल्कुल टाइम पे भी रहती हो हाँ, आज इससे। सुबह का भी जब हाँ भी ऑफ ही रखा था। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत सुंदर। और ऑन कर देती हूँ एक बार। अच्छा अच्छा, राधे राधे। कुछ नहीं। चलिए तो अभी जो रात से स्क्रीन पे, गई थी 12 बजे से लाइट। अच्छा नहीं, बहुत मुश्किल हो बारिश जाता है ज्यादा हो लाइट। गई ना इसलिए। और अभी गर्मी के समय तो बिल्कुल, मतलब लाइट के बिना तो बहुत ही मुश्किल है हाँ। डिस्टेंस में। इन्वर्टर वगैरह भी कितनी देर काम करेंगे ना, वो तो ना ज्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। और अभी जो स्क्रीन पे है हमारे, ये पंच तत्व हैं, है ना, सभी लोग जानते ही हैं हाँ। ऑलरेडी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त बंधु। जिसमें ये जो नीली धोती वाले हैं, ये भी हमारे गुरु स्वरूप हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमको भगवान के पास जाना है, ये चैतन्य महाप्रभु जी के पास, जो कि कृष्ण स्वरूपी हैं, राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं, तो हम लोग पहले नित्यानंद प्रभु जी के पास जाएं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी भी गुरु स्वरूप हैं। यही हमें रास्ता दिखाते हैं, और इनके द्वारा परमिशन लेके ही फिर हम लोग भगवान के पास जा पाते हैं। जैसे कि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो दही चूरमा उत्सव हमने बात करी थी, तो उसमें भी डायरेक्ट नहीं जाना है हमको, नित्यानंद प्रभु जी को भी हमें याद करना है। सबसे पहले तो हम अपने अपने हमारे जो गुरुदेव, हम जो भी जिनको भी हम, जिनसे भी हमने दीक्षा ली है या जिनसे भी हमने नाम लिया है, उनके थ्रू ही हम लोग नित्यानंद प्रभु जी के पास भी पहुंच पाएंगे। मीटिंग चली गई क्या शायद उसमें से? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो भैया भी ज्वाइन है आपके? ज्वाइन है क्या? ज्वाइन है क्या? अच्छा, मेरे को भी अच्छा, लग मेरे रहा को है भी कुछ लग रहा है गड़बड़। कुछ गड़बड़। नाम तो लिखा हुआ है, पता नहीं। हाँ हाँ। हाँ। आ रही है। कृष्णा। भैया है कि आपका बेटा है? बेटा बेटा। हाँ जी, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आवाज आ आ रही रही है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत ठीक है, अच्छा। बहुत अच्छा। अनंत मंजरी जी, अनंत चलिए जी चलिए, आप ही आप ही संभालो। संभालो। कुछ तो कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। प्रॉब्लम हो रही क्या हो गया? नहीं, अब ठीक है। अब ठीक आ रही है आवाज? कम आ रही है, लेकिन आ रही है, धीरे धीरे आ रही है तो। नहीं, वो मेरे से ही कुछ गड़बड़ हो है। रही आ रही है। है। आ रही है आवाज आ तो। रही है। ठीक है, हमको तो हंसा आ जी, रही आप है कुछ पहले कह भी, थोड़ी अभी ना अभी रहे भी आ थे। रही है। नहीं नहीं। अब आ रही है आवाज। आ रही है। हम्म। हाँ, बीच में गड़बड़ हो गई थी एक बार। इनको दे देते पहले, रीटा गुप्ता जी को, ये शायद चले जाए तो। फिर अनंत मंजरी जी हरे आपको कृष्णा। चल जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। गुरु जी मेरा आवे गुने बारा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा आवे गुने भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। न मैं गंगा जमुना नहाई, न मैं गंगा जमुना नहाई। हर की पौड़ी जा नहीं पाई, हर की पौड़ी जा नहीं पाई। गुरु जी मेरी मारी है तकदीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरी मारी है तकदीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा बेगुनी भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। न मैंने बड़े पीपड़ सींचे, न मैंने बड़े पीपड़ सींचे। सब दिन मोए माया में बीते, सब दिन मोए माया में बीते। गुरु जी मैंने ना दिया तुलसी में नीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा बेगुनी भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे।
गुरु जी मेरा बेगुन भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। न मैं मंदिर तीरथ धाये, न मैंने मंदिर तीरथ धाये, ना पितरों को शीश झुकाए, ना पितरों को शीश झुकाए। गुरु जी मोए कोई बता दो तकदीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा बेगुन भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। भूखे को जल पान दिया ना, भूखे को जल पान दिया ना, निर्धन को अन्न दान दिया ना, निर्धन को अन्न दान दिया ना। गुरु जी में तो ऐसी हुई बेचीज, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा बेगुन भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। ना मैं राधा मीराबाई, ना मैं राधा मीराबाई, ना मैं सीता कर्मा भाई, ना मैं सीता कर्मा भाई। गुरु जी मेरी तो में है जागीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरी तुम ही हो जागीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा बेगुन भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा बेगुन भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब वो तो गुरु जी का काम है तारने वाला, वो तो पक्का तार देंगे ना। आप तो उनकी शरण में चढ़ जाओ। बहुत ही सुंदर। और कितना सही बोला, बिल्कुल अवगुण भरा शरीर, और बस गंदगी गंदगी भरी है हमारे शरीर में, अवगुण ही अवगुण भरे हैं। तो अब काम उनका है कि वो उनको तारना, हमारा काम है बस उनके शरण में जाना, है ना। और जो उन्होंने कहा है उसका पालन करना, परिणाम करना, और तारने का काम उनका है। कैसे तारेंगे वो उनके ऊपर है। बहुत सुंदर आपका भजन। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कितनी माला हो पा रही है रेखा जी? थोड़ी बहुत हो पा रही होंगी ना? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं तो मत बोलो आप। थोड़ा बहुत तो कर लो। अब मैं वैसे मन में लग रही थी, अभी माला नहीं ले पा रही बच्चे से। दो दो कर लो ना, ज्यादा नहीं तो दो दो कर लो, उसका छोड़ो ना। सारा दिन का इसका क्या थोड़ा गंदगी का उसका रहता है ना, तो हाँ फिर मैं ले नहीं पा समझती रही हूँ। उसको। हाँ, नहीं, उनको इसलिए। मुझे समझ में आता है। या फिर वो काउंटर से कर लो, या मतलब ऐसे बिल्कुल मत छोड़ो। सोते टाइम या तो रात को एक कर लो, दो कर लो, कुछ थोड़ी बहुत तो कर लो। बिल्कुल छूटने से मतलब छोड़ने से छूट ही जाती है। थोड़ा सा हिम्मत करके पकड़ो, और एक या दो। नहीं, अब चालू करोगे दोबारा। हाँ, क्योंकि अभी बड़ी थोड़ा बड़ा हो गया शुरू होगा, अभी करने को तो तो चालू। 1 साल का हो नहीं, गया अब ना शायद। 1.5 साल का हो गया। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आप रूटीन में आओगे तो ठीक हो ही जाओगे, हो ही जाएगा आपका। क्योंकि बिल्कुल छूट जाती है ना, फिर छूट ही जाती है, टाइम लगता है उसको। वही तो हो रहा है, चालू नहीं हो पा रही, काफी सोचते हो नहीं, कि एक चालू एक करो, बार थोड़ी हिम्मत नहीं करके नहीं कर चालू रही। कर लोगे ना तो हो जाएगा फिर। एक या दो हाँ, कर लो कम से कम। दो नहीं तो अब एक ही चालू कर लो। करोगे यही हाँ सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से ही शुरू कर दो बिल्कुल। हाँ जी, जब भी टाइम मिले, जब भी फुर्सत हो, थोड़ी देर बच्चों को दे ठीक। दो, है ना। थोड़ी देर के लिए बोलो मैं एक और ही बच्चों माला की कर क्या है, रही हूँ। थोड़ी पढ़ाई कोचिंग वोचिंग रहती है तो चले जाते हैं ना। हाँ नहीं, जैसे रात के समय इसलिए या जब भी किसी भी टाइम जब समय मिले ना, तो एक कर लो बस। आ- मतलब नियम थोड़ा चालू करूंगे, ऐसे आज से बिल्कुल। चालू करूंगे देखो। हाँ बिल्कुल खाली नहीं छोड़ो, कोशिश हम्म, करो। मुश्किल है मुझे पता है, मैं तो बोल रही हूँ, पर मुश्किल पड़ता है बच्चे के साथ, और काम भी बहुत सारे होते हैं। तो फिर भी कोशिश करो एक कम से कम। ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। तो हाँ, अनंत मंजरी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। तो आप सभी को सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आज व्यास देव का जन्मदिन है। और एक और चीज है, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव का मतलब होता है कि आज के दिन वो नित्य लीला में प्रवेश हुए थे। इस धराधाम पे अपनी लीला पूरी करके नित्य लीला में गए। तो हमने सुबह वाले प्रोग्राम में तो गुरु जी की कुछ कुछ थोड़ी सी महिमा गाई थी।
और व्यासदेव की भी महिमा गाई थी, लेकिन सनातन गोस्वामी जी के बारे में हम नहीं बोल पाए थे कि नहीं, पर बहुत अभी अच्छा। इसमें आप पहले व्यास जी की ही बताओ, क्योंकि सुबह अलग लोग थे, अभी अलग लोग हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी जी की भले ही मैं ही बता दूंगी, पर पहले व्यास जी की बताओ। व्यासदेव जी के बारे में, हाँ। मैं सनातन गोस्वामी जी के बारे में बोलना चाहती ठीक है, या फिर उनके बारे में हूँ। मैं बोल दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो व्यासदेव जी जो है ना, वो यानी आज उनका बर्थडे है, और नारद जी के शिष्य हैं वो व्यासदेव। तो मतलब सारे गुरु परंपरा जो है वहीं से स्टार्ट होती है। नारद जी, भगवान कृष्ण ने नारद जी को शिक्षा दी, उसके बाद में उन्होंने व्यासदेव को दी, फिर उसके बाद में उनके नीचे 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 गुरु परंपरा चलती आ रही है, फिर उनके बाद हमारे गुरु वर्ग तक पहुंची है। ठीक है, तो इस तरह से तो जो व्यासदेव है उनका जन्म किस तरह से हुआ था, उसके विषय में हम कथा करते हैं। कि एक बार क्या होता है, जो पराशर मुनि होते हैं ना, पराशर मुनि, वो उनको यमुना नदी पार करके जाना होता है, और काफी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो यमुना नदी क्रॉस करके वो उस पार जा रहे होते हैं। तो जो मत्स्य गंधा नाम की एक मतलब एक वो मछुआरा होता है ना, उस तरह से जो ये हेल्प करते हैं, नाविक जो पैसेंजर्स को यानी यात्रियों को हेल्प करते थे, कि नदी पार कराने में, नाव चलाने में हेल्प करते थे, बिठा करके लेके जाते थे। तो वहां पे वो काफी बूढ़े हो गए थे, जिनके पिताजी तो थे, तो मत्स्य गंधा नाम की जो लड़की थी यानी कन्या, तो उनको बोला कि आप ये काम कर दीजिए, ये मुनि आए हैं तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, मतलब पूरी रात अगर कोई लेके नहीं जाएगा तो उनको वहीं रुकना पड़ जाएगा ना, तो आप इनको जरा छोड़ के आ जाओ। तो वो लेके जाती है, जो बेटी होती है, फिर वो लेकर के जाती है, क्योंकि वो मछली से उत्पन्न हुई होती है, तो इसलिए उनका नाम मत्स्य गंधा, उनके अंदर मछली की गंध आया करती थी बॉडी में से। ठीक है, तो फिर वो जब वो बीच रास्ते तक लेके जाती है नाव में बिठा करके, तो जो पराशर मुनि होते हैं ना, वो तो मतलब दिव्य दृष्टि होती है, वो देख पाते हैं जो ग्रह नक्षत्र वगैरह ये सब, उनका उनका अच्छा ज्ञान होता है उनके पास में। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि जो ये मुहूर्त शुभ आने वाला है, इसमें यदि कोई जीव जन्म लेता है तो वो बहुत ही मतलब भाग्यशाली होगा और बहुत बड़ा काम करेगा, इस तरह से। तो वो इस चीज का, इस मुहूर्त का फायदा उठाना चाहते थे, और उन्होंने देखा कि ये सब मुहूर्त चल जाएगा, तो इसीलिए मत्स्य गंगा जब छोड़ने आ रही होती है, तो उनको वो कहते हैं कि मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो कहती है कि मतलब पूछती है भाई क्या, बोलते कि मेरे को मतलब एक बालक उत्पन्न करना है, तो वो मतलब चौंक जाती है कि बड़ी अजीब बात है ना। तो कहते हैं उनके ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई काम भावना थी, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने आ, बोला कि उनके, क्योंकि बालक को जन्म देने के लिए माता पिता दोनों की जरूरत होती है ना, तो इसीलिए फिर उन्होंने उसको उनको रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने फिर मतलब दृष्टि से ही उनको वो जो मत्स्य गंगा गंधा होती है वो गर्भस्थ हो जाती है। फिर बाद में जो व्यास देव होते हैं वो सामने प्रकट हो जाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं ना, गर्भ में आते हैं, फिर गर्भ से डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं, यानी नॉर्मल जो स्त्री होती है जन्म देती है उस तरह का कोई प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट वो प्रकट होके बाहर आ जाते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से व्यासदेव का जन्म होता है, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त थी, जो ग्रह नक्षत्र एक सही तरह से वो स्थित थे, इसलिए फिर वो व्यासदेव होते हैं। फिर बाद में वो जो जैसे ही व्यासदेव होते हैं मतलब जन्म लेते हैं, तो उनके शरीर में जो गंध होती है ना, बदबू आ रही होती है मछली की, वो भी चली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आगे जाके भविष्य में उनकी जो शादी होती है वो, एक सेकंड फोन आया जा रहा है, दूध वाली का फोन आ रहा है। ठीक है, तो फिर वही सत्यवती नाम होता है उनका, फिर आगे जाके शांतनु महाराज से, महाभारत में हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, उनसे शादी होती है उनकी। ठीक है, तो सत्यवती बाद में उनका नाम मतलब ये मत्स्य गंगा, जब गंध आना बंद हो जाती है तो सत्यवती बन जाती है। तो इस तरह से जो व्यास देव होते हैं उनका जन्म होता है। ठीक है, और उनका जन्म क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे मतलब उनके माध्यम से बहुत सारे मतलब ग्रंथों का, वेदों का वो करना था, आविष्कार करना था ना। तो व्यास का मतलब होता है जैसे कि सर्कल होता है ना, एक सर्कल का इस डायमीटर जो होता है ना, सर्कल का मतलब होता है डायमीटर, जो इस पॉइंट से लेकर इस बीच में से जाता है और उस सर्कल के दूसरे कोने को टच करता है। ठीक है, तो इस तरह से तो उन्होंने फिर कई सारे ग्रंथों का यानी वेदों का पहले वो करा, आविष्कार करा। वेद
फिर उसके बाद में वेदों का उन्होंने विस्तार करा 4 वेद में, यजुर्वेद, ऋग्वेद एंड सामवेद, इस तरह से चारों वेद करा उन्होंने विस्तार करा। फिर इसके बाद में कई सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, ठीक है। लेकिन उनके बाद में भी उनको कोई शांति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने जो अलग अलग पुराण वगैरह लिखे थे ना, वो शिव पुराण, नारद पुराण, अलग अलग नाम से, देवी पुराण, तो उसमें जिस जिसका पुराण लिखा था उसी उसी देवता की महिमा गाई थी। फिर वो सभी लिखने के बाद में भी वो नारद मुनि अपने गुरुदेव के पास में आते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने इतना सब रचना कर दी, लेकिन मुझे अभी भी शांति नहीं मिल रही है। तो शांति क्यों नहीं मिल रही है? मैंने इतना वेद और ये सारा पुराण उपनिषद सब लिख लिया। तो वो कहते हैं कि क्या आपने वो श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, कृष्ण की लीला के विषय में कुछ लिखा? तो कहते नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो बोलते कि ठीक है, इसीलिए तो आपको शांति नहीं मिल रही। जो परम पुरुष हैं, जो विश्व ब्रह्मांड के निर्माता है, अनंत ब्रह्मांड जिस की सृष्टि जिनकी वजह से हो रही है, आपने उन्हीं की महिमा नहीं गाई है। तो फिर उन्होंने कहा अपने गुरु के आदेश पे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, जिसमें कि भगवान कृष्ण के जन्म और पूरी लीला गुण सभी उनके अवतारों की महिमा का गान किया। तो ये लिखने के बाद में फिर उनको थोड़ा सा शांति प्राप्त हुई। तो मतलब कहने का ये है कि सारे भागवत गीता, जो भगवत गीता और ये भागवतम है, ये सभी वेद उपनिषद इन सब का निचोड़ इसमें आता है। तो यदि हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारा सब कुछ पढ़ना हो जाता है। तो उसमें जो तत्व की बातें हैं वो सारी हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो व्यास देव जो थे वो शक्तावेश अवतार हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति उनके अंदर स्थापित की थी किसी एक विशेष काम के लिए, कि ग्रंथों का आविष्कार करना था, तो स्थापना करनी थी, ताकि लोगों को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने ग्रंथों को रचना करने के लिए इस एक उद्देश्य के कारण उनका जन्म हुआ था। तो वो गुरु आदि गुरु कहलाते हैं। तो हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं सभी उन्हीं के प्रकाश हैं, ठीक है, जो हमारे गुरुदेव हैं। और जो भी हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो भी हमें थोड़ी भी शिक्षा कहीं से मिल रही है, तो वो हमारे लिए व्यास देव का एक प्रकाश मात्र ही है, क्योंकि हम कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे गुरुवर्ग, इसीलिए जब भी हमारे गुरुदेव की तिथि आती है, उनका बर्थडे होता है, तो उसको भी हम व्यास पूजा ही कहते हैं। आज तो व्यास देव का जन्मदिन ही था, तो हम उनके उनके साथ साथ अपने गुरुदेव की भी हम पूजा करते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं। तो बोलो व्यास देव की जय। ठीक है। सनातन गोस्वामी के बारे में हाँ आप बोलो। बोलोगे? नहीं बोलो, बोलो। ठीक है। तो सनातन गोस्वामी, इनको एक मिनट, क्या बोलते हैं, कृष्ण द्वैपायन भी कुछ बोलते हैं ना आज। हाँ कृष्ण द्वैपायन, हाँ उनको बोलते हैं, क्योंकि वो कृष्णा, यमुना जी को भी कृष्णा कहते हैं ना, वो सांवली है, यमुना जी तो सांवली सांवली, तो सांवली इसलिए उनको कृष्णा कहा जाता है। और वो द्वीप में, बीच द्वीप में उनका जन्म होता है, तो कृष्ण द्वैपायन के नाम से उनको पुकारा जाता है, व्यास देव जी का नाम, ठीक है। उनका रंग भी काला था, इसीलिए वो और द्वीप पे वो पैदा हुए हाँ, थे, जन्म हुआ हाँ। उनका, तो वो कृष्ण द्वैपायन थे। हंसा जी और सुना देंगे कथा बढ़िया। उनकी लाइट नहीं है, बड़ी इशू है आज। कोई नहीं, साथ साथ अपन डिस्कस करते रहते हैं। और हाँ, ठीक है, सनातन गोस्वामी जी के बारे में। सनातन गोस्वामी जी के बारे में तो बहुत सारे तुम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते हो ना। जो मदन मोहन जी का टेम्पल है, उनके मतलब प्राण धन है। तो सनातन गोस्वामी जी हैं जो कृष्ण लीला में ये छोटी छोटी मंजरियां हैं ना, हमारे जो 6 षड गोस्वामियां हैं ना, श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, और ये मतलब 6 हमारे षड गोस्वामी हैं, ठीक है। इनमें से जो रूप और सनातन गोस्वामी हैं, ये दोनों भाई होते हैं। तो ये जो कृष्ण की लीला में, जो राधा कृष्ण की लीला होती है, उसमें ये जो सनातन गोस्वामी है वो है कौन सी मंजरी है? लवंग मंजरी। और लवंग रूप मंजरी। गोस्वामी जो है रूप मंजरी है, ठीक है। जो रूप मंजरी का मतलब है जो राधा रानी का सुंदर रूप है ना, राधा रानी का सुंदर रूप है, वही रूप मंजरी के रूप में एक सामने मूर्तिमान होकर खड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी राधा रानी की सुंदरता, राधा रानी का जो विलास है, विलास मंजरी, वो जीव गोस्वामी है, ऐसे अलग अलग गोस्वामी का होते हैं। तो वो जो ये रूप मंजरी और ये जो लवंग मंजरी है, ये जब महाप्रभु की लीला में आती हैं, तो इनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी होता है। तो ये जो षड गोस्वामी है, इन लोगों ने मतलब वृंदावन की लीला जो हुई थी, लीला स्थलियां हुई थी,
उनका दोबारा से उन्होंने जीर्णोद्धार करने में महाप्रभु की बहुत हेल्प की थी। तो इन्होंने प्रचार करने में भी बहुत हेल्प की थी। तो इस तरह से जो सनातन गोस्वामी हैं ये, और इनका नाम होता है पहले संतोष, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग पहले, जब औरंगजेब का टाइम की बात है, जब वो मंदिरों को तोड़ फोड़ रहा था ना, उस टाइम पे ये किसी राजा के वहां पे काम करते थे। राजा हुसैन शाह के वहां पे काम करते थे, मुस्लिम राजा। तो इनका नाम संतोष था और रूप गोस्वामी का नाम अमर था, दोनों भाई, ठीक है। जो सनातन गोस्वामी वो बड़े थे और रूप गोस्वामी छोटे। तो संतोष यानी सनातन गोस्वामी, इनका नाम उन्होंने, राजा ने मुसलमान नाम रख दिया, साकर मलिक। और रूप गोस्वामी का नाम के रख दिया था दबीर खान। तो ये दोनों जो तो है बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहां पे। यानी ऐसा पोस्ट, मंत्री वाली, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट थी, और एक वित्त मंत्री की पोस्ट पे था। और ये दोनों वैसे भी बहुत ही बड़े राजकुमार थे, यानी बहुत रिच थे उस टाइम पे। बहुत ही इनका वैभव बहुत ज्यादा था, बहुत पैसे वाले लोग थे दोनों, क्योंकि ऐसे राजा के वहां काम करते, काफी पैसा था इनके पास में। तो वहां पे लोग, उनके नाम भी बदल गया और प्राय मुसलमानों की तरह उनकी रहनी भी ऑलमोस्ट हो गई थी, क्योंकि वहां काम कर रहे थे। उन्होंने नाम भी राजा ने चेंज करके रख दिया। तो फिर एक दफा क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो ये एक्चुअल में तो ये मंजरियां ही हैं, इनका तो कनेक्शन है ही भगवान से ना। तो जैसे ही वो सुनते हैं महाप्रभु आए हैं, तो जब वो महाप्रभु से मिलते हैं थोड़ा, या उनके विषय में सुनते हैं, तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि हम जाके महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु से मिले। फिर जब वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं, अभी यहाँ नहीं है, तो फिर वो बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनके मन में आता है कि ये तो देखो, ये हम कहाँ मुसलमानों के वहां काम कर रहे हैं, और ये तो मुसलमान जो है औरंगजेब, देखो कितना हमारे मंदिरों को तोड़े जा रहा है, और हम ही लोग इन्हीं की ही नौकरी कर रहे हैं। तो उनके मन में बड़ा ग्लानि होती है। फिर वो प्लान बुलाते हैं, कैसे भी करके हम इन्हें छोड़ करके जाएंगे, नौकरी हमें छोड़नी है। तो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, छुट्टी लेके चले जाते हैं, और वो अपने घर पे बैठ जाते हैं, और घर पे जाके भागवत कथा शुरू कर देते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि जो राजा होता है ना, हुसैन, तो वो कहता है कि आ क्यों नहीं रहे, उनके बिना उनका काम भी नहीं चलता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे, बड़ी प्राय उन्हीं की वजह से राज्य का अच्छे से चल रहा होता था। तो फिर वो कहते हैं कि उनको जाके बुलाओ, साकर मलिक क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया उसको। तो अपने मंत्रियों को भेजता है जाके देखने के लिए। तो वो जब जाके देखते हैं कि वो तो कथा कर रहा है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो फिर जाके बताता है कि भाई वो तो ठीक है, बिस्तर पे नहीं लेटा हुआ है, बिल्कुल अच्छा भला है, और काफी लोगों को बिठा रखे है, और भागवत कथा कर रहा है, वो तो सही सलामत है। तो फिर वो कहता है कि फिर वो राजा खुद आता है देखने के लिए, हुसैन शाह। तो बोलते कि क्या हुआ, आप तो ठीक हो। तो फिर बोलते कि नहीं, मुझे रोग हो रखा है। क्या रोग है, मुझे भव रोग हो रखा है, मैं रोगी हूँ, मुझे भव रोग हो रखा है, तो इसी का मैं इलाज कर रहा हूँ। तो ऐसे बोल के फिर वो आता नहीं। फिर बाद में वो लेकर जाता है, तो फिर वो जबरदस्ती से बोलते तुम्हें आना पड़ेगा करके, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलता था। तो फिर उनको वापस आते हैं। फिर उसको, सनातन गोस्वामी का मन नहीं लगता कि कैसे भी करके मुझे जाना है यहाँ से, हमें नहीं रहना। तो रोज बहाने मारते थे जाने के। तो उन्होंने, राजा ने क्या करा, बंदी बना दिया, उनको जेल में डाल दिया कि तुम नहीं जाओगे यहाँ से। कि बोला कि थोड़े दिन रह देंगे तो दिमाग सही हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन वो क्या करता है, जेलर जो होता है ना, जेलर को, जो उसका नाम होता है शेख हाबू, कुछ नाम होता है, शेख हाबू। तो वो जेलर को बोलता है कि मुझे तुम ना जाने दो यहाँ से। तो वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अगर मैंने जाने दिया तो ये राजा है ना मुझे मार डालेगा। तो वो कहता है कि देखो, तुम्हारी नौकरी मैंने ही लगवाई थी, उन्होंने लगवाई होगी, तो मैंने ही लगवाई थी, तुम मुझे जाने दो। तो वो नहीं मानता है, नहीं नहीं। तो कहता है ठीक है, तुमको मैं इतनी सोने की अशरफियां दूंगा। तो वो लालच में आ जाता है, बोलता है कि इतनी नौकरी में पूरे आजीवन करूंगा तो भी मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो बोलता है ठीक है चल रहा। तो बोलता है कि मैं, ऐसे कहते ना, मैं गंगा स्नान के लिए गया था, और नित्य हाथ पे बेड़ियां बंधी थी, लेकिन वो नित्य क्रिया करने के लिए मैं लेके, स्नान वगैरह के लिए लेकर गया, तो वो वहीं पे डूब गया, और वहीं पे पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मर गया, ऐसे बोल देना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से करके उसको पैसे दिए। हम लोग नौकरी लेने के लिए क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और वो नौकरी छोड़ने के लिए पैसे दिए उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने। तो उसको बहुत सारे पैसे दिए, उस रिश्वत दी, और फिर वो नौकरी छोड़ करके भागे वहां से। फिर भाग के महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते, पैदल पैदल चलते चलते आए वृंदावन धाम, कहीं पे हरिद्वार कहीं मिले उनसे। फिर वहां जाके मिलते हैं। इस तरह से फिर मतलब रास्ते में उनको बहुत ज्यादा कोढ़ हो जाता है, बीमारी हो जाती है स्किन की, हो जाता है। और बीच में क्या होता है, एक बार उसके साथ में एक सेवक जाता है, ईशान नाम का। तो ईशान सेवक
नेटवर्क गया इनका शायद। मेरी आवाज आ रही है सबको? नाम का सेवक साथ में जा रहा होता है तो उतने उनको मार के पैसे लेते हैं इनसे। आपका तो नेटवर्क बीच में सनातन चले गया था, बीच में गायब हो गए थे आप। हाँ, बीच में आप गायब हो गए थे। जो सेवक साथ में था उसके बाद गायब, सेवक आपको भी लेकर चले गया। थोड़ी सी मिस, मतलब हल्का सा, हाँ बीच में नेटवर्क चल, मतलब मेरे को तो नहीं दिख रहा था, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से सबका ही गया था। अच्छा हाँ वहीं से दोबारा बोलो, सेवक साथ में जाता है फिर। अच्छा। तो सेवक जो होता है ना वो साथ में, ईशान नाम का सेवक होता है, वो साथ में जाता है। तो फिर तो वो जो सनातन गोस्वामी होते हैं ना, साकर मलिक जिनका नाम था, तो वो संतोष, तो वो कहते हैं कि भाई शक होता है इतना क्यों हमारी खातिर कर रहे हैं ये लोग। तो उनको पूछते हैं कि तेरे पास कुछ है तो नहीं ईशान को, तो बोलता है हाँ मेरे पास कुछ अशरफियां हैं, 10 अशरफियां हैं। तो फिर वो 8 निकाल के दे देता है सनातन गोस्वामी को, और फिर 2 फिर रख लेता है अपने पास। तो वो कहते हैं कि तू ये जंजाल क्यों साथ लेके घूम रहा है। तो वो लिया और उन्हें उसको पकड़ा के दे दिया। 8 हजार रुपया जो दी थी उस होटल वाले को दे दी, बोले पकड़ो तुम। तो बोलता है तुमने अच्छा किया दे दिया, नहीं तो रात को हम तुम्हारी हत्या करने वाले थे पैसों के लिए, आपने खुद ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। तो और ईशान को बोला कि तुम ये लेकर के क्यों आए, ये जो 2 अशरफियां बची तुम ये पकड़ो और तुम वापस जाओ, तुम मेरे साथ जाने लायक नहीं हो, तुम्हारी ये मतलब ये पद्धति नहीं है कि सन्यासी जो होते हैं उनको भगवान पे आश्रित रहना होता है, तुम अशरफियों पे आश्रित हो, पैसों पे आश्रित हो, तो तुम्हारा ये मतलब तुम इतने पक्के नहीं हो, अभी तुम वापस चले जाओ घर। तो उसको भेज देते हैं ईशान ठाकुर को, और वो सनातन गोस्वामी अकेले ही जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, सनातन गोस्वामी जो होते हैं उनको काफी रास्ते में, काफी, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट नहीं बोल रही हूँ, काफी उनको पीड़ा, मतलब स्किन की डिजीज हो जाती है, उनके बड़े खून वून बहने लग जाते हैं। तो वो आगे जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो महाप्रभु उनसे मिलते हैं तो उनको बड़ा गंदा लगता है कि महाप्रभु हमेशा उनको टच कर रहे होते हैं ना, मिलते हैं तो आ, अच्छा, उससे बीच में क्या होता है कि बीच में वो उनके रास्ते में जब जाते हैं तो उनके बहनोई, बहन का हस्बैंड मिलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उनके वहां 2 मिनट रुकता है, खाने वाने खाते हैं वो, फिर वो कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, बहुत लंबा आपका ट्रेवल हो गया, पैदल पैदल आप जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे बिल्कुल नहीं रुकना। तो फिर रुकते नहीं है, तो कहते ठीक है बहुत ठंड का टाइम है, तुम कंबल ले लो एक, कोई महंगी सी कंबल दे देते हैं उनको। तो वो कंबल लेकर के फिर वो बोलता है ठीक है कंबल ले लेता हूँ, फिर वो जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो दाढ़ी वाड़ी उनकी बढ़ जाती है रास्ते में, और एकदम कंबल उड़ के तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बाहर खड़े होते हैं। तो उतने में चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है, कहते हैं कि बाहर कोई एक वैष्णव है, उनको लेकर आओ अंदर। तो वो कहते हैं कि वैष्णव जो उनके साथ में होते, देखते वैष्णव तो कोई नहीं है, एक मुसलमान है जो बड़ी बड़ी दाढ़ी मुल्ला जैसा आदमी है, मुसलमान है, वैष्णव कोई नहीं है। बोलते हैं कि जो है उसी को ले आओ। तो उसको लेके आते हैं तो वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मुसलमान की इतनी खातिर क्यों कर रहे हैं महाप्रभु। फिर उसकी दाढ़ी वाड़ी मुंडवाते हैं और सब मुंडन करवाते हैं, फिर उसको वैष्णव वेश में मतलब उनका श्रृंगार होता है, प्रॉपर तिलक विलक लगाया जाता है। फिर बाद में उनको सेवा के लिए वहीं पे रखते हैं इस तरह से। फिर दूसरी घटना बता देती हूँ। तो आज के दिन जब वो वृंदावन में रहते थे ना, तो आज के दिन को मुंडिया पूर्णिमा भी कहा जाता है। मुंडिया क्योंकि सनातन गोस्वामी जो थे ना, मंदिर में जब वृंदावन में रहते थे तो वहां गोवर्धन परिक्रमा के रोज रोज जाया करते थे, हर डेली। ठीक है, तो वहां से जब डेली जाते थे तो काफी वृद्ध हो गए थे। तो वृद्ध हो गए थे तो बाद में चलते चलते गिर जाते थे, धूप होती थी, तो डेली का नियम था उनका कि वृंदावन से पैदल चल के पहले गोवर्धन पहुंचना, फिर गोवर्धन से इतनी बड़ी परिक्रमा लगाना। तो हमेशा गिर जाते थे। तो एक दफा कृष्ण भगवान आते हैं, उनको उठाते हैं कि भाई तुम बूढ़े हो गए हो, अब रहने दो, पूरी लाइफ तुमने करा, अब मत करो। तो वो मानते नहीं, कहते नहीं है, जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं सेवा करूंगा। तो फिर कृष्ण भगवान एक बार फिर से आते हैं, तो फिर वो गिरे होते हैं तो उठाते हैं, फिर बोलते हैं, तो वो मानते नहीं, नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मुझे तो करनी ही है। तो कहते हैं कि एक गिरिराज की शिला होती है, वो लेते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और उस शिला पे कृष्ण भगवान के चरण छप जाते हैं और बांसुरी भी छप जाती है, और कुछ तिलक होते हैं, मतलब उनके जो चरण चिन्ह वगैरह होते हैं ना वो। तो बोले ये शिला लो, ये मेरा ही स्वरूप है, और आप अपने घर में कुटिया में जाओ और इसी की परिक्रमा लगा लेना, तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का पूरा फल मिल जाएगा, ऐसा कहा। तो वो जो शिला है अभी राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में है।
लेकिन आज मैं हमारे गुरुदेव की कथा सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया जो शिला ओरिजिनल थी, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, मुझे गुरुदेव ने कहा था, तो जो ओरिजिनल शिला है वो वृंदावन के राधा दामोदर में मंदिर में आ गई है, लेकिन वहां पे जो है प्रतिभू है। मैंने यहाँ के मंदिर में जब गए थे ना, तो उन जयपुर। पंडित से पूछा था, तो उन्होंने भी मुझे कहा था हाँ, फिर एकदम से मना कर दिया, ऐसे नहीं बोलते, सभी कोई अलग नहीं होता, सब सेम होता है, ऐसे नहीं बोलना। पहले तो हाँ बोला मुझे, फिर कहा ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब वो जो शिला थी वो यहाँ जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में है, और वो जो प्रतिभूत दूसरी शिला है जो वो भी अभिन्न कृष्ण जैसी है, तो वो वहां पे है। और बाकी ठाकुर जी भी यहाँ पे वृंदावन में, तो राधा दामोदर स्वयं यहाँ पे आ गए हैं, राधा गोविंद देव आ गए हैं, राधा मदन मोहन आ गए, सनातन गोस्वामी जी को प्रिय ठाकुर जी की कथा तुमने सुन रखी होगी, है ना। चौबाइन के पास में जब वो अपने बेटे को खिलाती थी, तो सनातन, उनका बेटे का नाम था सदना, और वो मदना, भगवान मदन मोहन जी उतर के आ जाते थे, और वो चौपाइन खीर बनाती थी, तो दोनों अपने बच्चों को दोनों खेलते थे साथ साथ में, एक तो उनका बेटा सदना और दूसरा मदन मोहन जी को मदना बोलती थी, तो सदना मदना को बिठा करके वो भोग लगाती थी, खिलाती थी। तो चौपाइन के घर में सनातन गोस्वामी पहले जाया करते थे ना, वो मधुकरी करने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। तब वो देखते हैं कि चौपाइन सुबह सुबह, सुनी हुई है ना कथा आप लोगों ने सबने, वो दातुन कर रही होती है, तो दातुन के पिछले वाले भाग से खिचड़ी हिला रही होती है सुबह सुबह, दातुन करते करते पिछले वाले हिस्से खिचड़ी हिला रही होती है, क्योंकि उसमें बड़ा वात्सल्य होता है कि अपने बच्चों के लिए बहुत शुद्धता भी एक तरफ रह जाती है, जब आपका प्रेम बहुत ज्यादा होता है तो इस तरह से बनाती थी, और भगवान रोज खाते थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये क्या कर रही हो अम्मा, तुम ऐसे क्या कर रही हो, भगवान की सेवा की ये परिपाटी नहीं है, ऐसे सेवा नहीं होती है भगवान की, तुम थोड़ा नहाओ धो शुद्ध हो जाओ, उसके बाद में आप भोग बनाओ। तो वो कहती है आ, ठीक है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो भोली भाली हूँ। तो नेक्स्ट डे वो नहाती है, स्नान करती है, पूरा गोबर से लीपती है, उतने में बहुत टाइम हो जाता है, और मदना यानी भगवान आते हैं, बोलती है क्या हो गया अम्मा, खाना क्यों नहीं बना रही है, इतना टाइम लगा दिया, क्योंकि वो तो अपना पूरा स्नान धान करके आएगी, तो चौका वौका करने में टाइम लग गया उनको। तो बोलती है कौन तेरे को ये पट्टी पढ़ा के चला गया, ये कौन बाबा आ गया जो पट्टी पढ़ा के चला गया तुझे उल्टी सीधी। बोलते कि ये सनातन गोस्वामी आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि भगवान की सेवा नहा धो के अच्छे से होती है, अपने बेटे को जैसे करना कर ले, लेकिन भगवान के लिए तो तू थोड़ा ध्यान रख। तो बोलते कि ये बाबा का दिमाग खराब है, कुछ भी मेरी माँ को उल्टी पट्टी चढ़ा पढ़ा के चला गया। कहते कि तू तो जैसे बनाती थी ना अम्मा वैसे ही बना। फिर सनातन गोस्वामी को दर्शन देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, तो आप जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ। तो इस तरह से फिर सनातन गोस्वामी जो मदन मोहन जी है ठाकुर, वो उनकी सेवा लेते चौबाइन की। फिर वो बाद में चौबाइन को सपना देते हैं कि ये जो बाबा है इसको बोलो कि ये मुझे लेके चला जाए, मुझे अपने साथ लेके चला जाए। तो तो बाइन बुढ़ी हो जाती है काफी तब की चौबीन बात। बुढ़ी आती है, तेरे से सेवा नहीं हो पा रही है, तो तू उन बाबा को दे दो मुझे, मैं उनकी सेवा लेना चाहता हूँ। तो चौबाइन कहती है उनको, वो रोती है कि नहीं नहीं, तुम कैसे, प्रेम होता है ना उनको चौबाइन को, तो मना करती है, बोलती कि नहीं नहीं आप दे दो, मैं अब आपकी सेवा मैंने ग्रहण कर ली, अब उनकी सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो फिर वो कहती ठीक है। तो फिर सनातन गोस्वामी आते हैं, तो बोलते कि अब मेरे को ठाकुर जी ने दर्शन दिए, आपको बुलाया कि ले जाने के लिए, आप लेके जाओ मेरे ठाकुर जी। बोलते ये क्या है, मुसीबत है जबरदस्ती। तो बोलता है हाँ ऐसी आज्ञा हुई है। तो फिर वो लेकर के आते हैं, फिर अपनी नहीं कुटिया नहीं, में लाते बैठाते नहीं है, लाते नहीं है। वो कहते हैं मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं इनको कौन रोटी पानी खिलाएगा, इनको तो खिलाना पड़ता है तीनों टाइम, मैं नहीं लेके जाने वाला। फिर भी वो ऐसे आने लग जाते हैं, और मदन मोहन जी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। ऐसा कुछ होता है कि वो जबरदस्ती अच्छा, पीछे पीछे आ जाते हैं। हाँ। जो भी है, तो मतलब वो उनके पास, उनकी सेवा लेने उनके पास आते हैं, तो फिर बाद में वो मधुकरी करके जो आटा लेके आते थे, उसमें गोल गोल बाटी बना करके भोग लगा के खा लेते थे। तो फिर उनको भी बोलते लो यही खाओ। अब वहां चौबाइन तो बढ़िया बढ़िया खाना खिला रही थी, अब यहाँ पे बिना तुमको जो, नमक की, नमक भी नहीं डालते थे उसमें, बिना हाँ नमक नमक नहीं की। डाला, तो वो भगवान क्या करते हैं, अपने प्रिय जो भक्त होते हैं उनके साथ में लीला करते हैं, उनको मजा आता है उनके साथ में थोड़ा सा मस्ती करने में। तो कहते हैं कि अरे थोड़ा तो नमक डाल दे इसके अंदर, भगवान ने बोला उनको, सनातन गोस्वामी को, कि थोड़ा नमक तो डाल दे। तो कहता है कि क्यों आए मेरे मेरे साथ में, जब पता है मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, कुटिया है, तो तुम आए क्यों, तुम्हें इतना ठाट बाट चाहिए था, कल बोलोगे इसमें थोड़ा घी डाल दे, फिर बोलोगे पनीर डाल दे, बोलोगे कुछ और डाल दे, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो खुद ही भिक्षा करे खा रहा हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं वो। तो फिर अपनी व्यवस्था खुद ही कर लो, मेरे से नहीं होगा, ऐसे गुस्से में बोल के चले जाते हैं। फिर ऐसे ही वो कथा, एक व्यक्ति जा रहा होता है यमुना नदी में, नमक का व्यापारी होता है, वो नमक लेके जा रहा होता है, उसकी एकदम से वहीं पे नाव
जहाज खराब हो जाता है, फिर वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान, तो भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम निकाल देंगे लेकिन मेरा मंदिर बना के दे दे बढ़िया सा। तो भगवान अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेते, जो जो सेठ होता है नमक का व्यापारी, तो भगवान उसकी बचा देते, नाव हिल जाती है वहां से जो हिल नहीं रही थी, नहीं तो सारा जो उसका नमक वगैरह था उसका व्यापार सारा खत्म हो जाता। तो फिर वो भगवान के लिए भव्य मंदिर, आप जाके वृंदावन में देखोगे तो राधा मदन मोहन जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। तो वो भव्य मंदिर उस व्यापारी ने बनाया, फिर राधा मदन मोहन जी ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली, बड़ा अपना ठाट बाट से मंदिर बना लिया, जिसमें कि काफी मतलब भोग वोग भी लगता था बढ़िया। तो इस तरह से मदन मोहन जी ने बहुत लीला करी। और जो सनातन गोस्वामी है, जब वृंदावन में जब जाया करते थे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, तो वहां पे सभी लोगों को ना बहुत सलाह बांटते थे, लोग बाग उनको बाबा बोलते थे और सबको बड़ी अच्छी अच्छी सलाह बांटा करते थे। किसी को कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होती थी आध्यात्मिक, तो वो भी सॉल्व करते थे, किसी को घरेलू कोई प्रॉब्लम होती थी, झगड़ा हो गया ये वो, तो उस विवादों को भी, मटेरियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते थे। तो सभी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती तो बोलते थे कि सनातन बाबा के पास में जाओ। तो जब उनका तिरुभाव होता है, यानी जब वो नित्य लीला में वापस चले जाते हैं, कृष्ण जी की लीला में वापस प्रवेश करते हैं, तो आज का दिन था। तो उस दिन यानी आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन सभी लोगों ने क्या करा, अपना सिर मुंडवा दिया। यानी उनसे इतना प्रेम करते थे सभी लोग कि बाबा सबकी हेल्प करते थे, तो सभी लोगों ने प्राय अपना मुंडन करा दिया था। तो इसीलिए आज के दिन को मुंडिया पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आज के दिन गोवर्धन परिक्रमा बहुत लोग लगाते हैं, उनको याद करते हैं, अपना सर मुंडवाते हैं और परिक्रमा लगाया जाता है। तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाए। तो आज के दिन हम सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि जैसे आपने भक्ति करी, अपनी भक्ति में से थोड़ा सा छीटा हमारे पे भी डाले, तो कि हम लोग में भी थोड़ी सी वैराग्य कुछ तो आए, हम कुछ भी भजन अपना थोड़ा रेगुलर कर पाए, माला जो नियम दिया है वो ठीक से हर समय कर सके। तो बोलो सनातन गोस्वामी की जय, गुरु पूर्णिमा की जय, श्री व्यास देव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, इतनी सारी कथाएं हैं और जल्दी 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 आपने सबको टच बहुत कर ही स्पीड लिया। में। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं बोलने के लिए और सब कुछ आज से ही रिलेटेड है। तो बहुत हाँ, सुंदर और बहुत मतलब जल्दी जल्दी आपने करीब करीब सब कुछ ही बता बहुत ही सारा तो दिया। मैंने बोला ही नहीं। हाँ नहीं, पर सब कुछ हो भी नहीं पाता है, पर शॉर्ट में सारा कुछ करीब करीब कवर हो गया कि किस तरीके से व्यास जी का आविर्भाव हुआ और इस तरह से मतलब द्वीप पे वो पैदा हुए, एक तरह से आविर्भाव हुआ। और जो सनातन गोस्वामी जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो दर्शन अभी हैं ये उस मंदिर के ही हैं जहाँ सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे। ये भजन कुटीर के दर्शन है वृंदावन के। वृंदावन पे पहाड़ी है, जो पहाड़ी पे ये मंदिर बना हुआ है, जो कि उस सेठ जी ने बनाया था। नमक फैक्ट्री, नमक क्या था, नमक व्यापार वाले जो था, व्यापारी जो था, उसने भी काफी ऊंचा अच्छा मंदिर बनाया था। तो वो भजन कुटीर के ये दर्शन है सनातन गोस्वामी जी के। और जो शिला है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया, वो शिला जयपुर के मंदिर में ही है, जयपुर के राधा दामोदर जी के मंदिर में है। वहां भी है, वहां पे भी शिला है। और ये तो मुझे नहीं लग रहा, ये जो दिखा रहा नहीं, सॉरी, ये तो मंदिर ही अलग है। मतलब शिला जो है वो राधा दामोदर जी के मंदिर में, और ये जो मंदिर है ये मदन मोहन जी के मंदिर की हम बात कर रहे हैं। मदन ये मोहन जी, वृंदावन का है। बिल्कुल ये वृंदावन का है। ये वृंदावन में भी राधा दामोदर जी के मंदिर में शिला है, और जयपुर के भी राधा दामोदर जी के मंदिर में शिला है ना, मदन मोहन जी के मंदिर में नहीं। और सनातन गोस्वामी जी जो है वो मदन मोहन जी की सेवा करते थे। तो ये जो दर्शन है ये तो भजन कुटीर के दर्शन है, और अभी मैं जो दिखा रही हूँ वो दर्शन है हमारे उस मंदिर के, जहाँ पे कि वहाँ मतलब अभी जो हमारे मदन मोहन जी हैं, वो तो हमको सबको मालूम है कहाँ पे विराजमान है, करौली में विराजमान है ना। मदन मोहन जी तो करौली में आ चुके हैं। तो वहां पे बस अब यही दर्शन है। एक तो वहां के दर्शन अभी जो हमने देखे वो भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी जी की, और ये मंदिर के दर्शन है। यहाँ पे बस इतना ही दर्शन है, वहां पे दो ही दर्शन है। पहाड़ी पे ये मंदिर बना हुआ है, वृंदावन की बात हम कर रहे हैं। और जो हमारे मदन मोहन जी हैं वो करौली में स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, ये ही दर्शन, दो ही दर्शन है उस मंदिर के जो वृंदावन में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से पूरे के पूरे गांव ने ही मुंडन करवाया था, और सभी ने उनके सम्मान में मुंडन करके बाल उठवा के उनको सम्मान दिया था, इसलिए मुंडन पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो
बहुत सुंदर। सनातन गोस्वामी जी हमारे 6 गोस्वामी में से एक हैं, और कितने बड़े थे वो, राजा के यहाँ काम करते थे। किस तरीके से वो भक्ति में आए, किस तरह से एकदम सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, मुसलमानों के यहाँ काम करते थे, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था, फिर भी सब कुछ एक सेकंड में छोड़कर वो आ गए। और रिश्वत देकर छूट के आए, बल्कि जेलर को रिश्वत देनी पड़ी, नहीं तो वो छूट भी नहीं पा रहे थे। बहुत सुंदर। और भी कुछ याद आया तो आप लोग ना बीच में, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जोशी जी करेंगे। मंजू कालराज जी, मंजू कालरा जी, मंजू कालरा जी या सोनिया जी, जो भी रेडी हो जाए पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा धन्यवाद। की बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण। हाँ जी, भजन सुना रहे। जी हाँ, भजन सुनाए तो सुनाते, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण, कोई त्रुटि नहीं होती है भगवान के नाम में। हरे कृष्ण। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी। उपकार है इनके सौ सौ गने, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। हम सब को एक प्यार से सींचा, हम सब को एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा, कोई न नीचा, कोई न ऊंचा, कोई न नीचा। करे प्रेम क्षमा संग परवाना, करे प्रेम क्षमा संग परवाना। जन्मों जन्मों की दौलत है गुरु, जन्मों जन्मों की दौलत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटी, अंक में सारी सृष्टि समेटी। सुख दुख को समय करके देखा, सुख दुख को समय करके देखा। आंचल के तले जीवन ये फले, वो नर नहीं वो तो नारायण। सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन,
मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी दौलत मेरा जन्नत, मेरा सब कुछ है भगवान। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छे से आपने गाया। सुबह भी यही गाया था शायद ना? जी हाँ। बहुत हाँ ही जी हाँ, बढ़िया। एक दिन अभी तैयार नहीं किए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा एक दिन में अभी 2 भजन अभी तैयार नहीं किए, तो यही नहीं नहीं, स्पेशल। है भी बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा। बहुत। हाँ। चलिए। हाँ, गुरु पूर्णिमा के लिए स्पेशल लिखा हुआ था ये मैंने। अच्छा, खुद ने लिखा है? जी हाँ, वो उसमें से लिखा था हाँ। मोबाइल से निकाल के, ऐसे फिर लिखा था एक एक लाइनें निकाल के। अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया। आप भी काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत प्रगति कर रहे हो निरंतर, बहुत सुंदर। हाँ, संतों का आशीर्वाद है, आप सबके सानिध्य का असर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हमारे पे असर भी पड़ रहा है आपके सानिध्य का, है ना? आप, आपको बिल्कुल। क्या, आपको पाकर तो हम कृतार्थ हुए, नहीं हम नहीं, धन्य क्योंकि हैं। जिस तरह हमारा से साथ मिल पाता है ना, तो हम भी कहीं जा पाते हैं। एक से दो मतलब अकेले सोचना पड़ता है, जैसे आप साथ हो जाते हो तो अनन्या जी और हम लोग भी निकल पाते हैं कहीं पे। बहुत फर्क पड़ता है ना। वो तो तो सोने पे भक्ति का सुहागा संग जो है, है, बिल्कुल अहो भाग्य है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। चलिए, आप इसी तरह से प्रगति करते रहें, भक्ति में आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट अपन रेखा जी। मंजू कालरा जी भी रेडी रहे। रेखा जी, आप पहले तो मैं माफी चाहूंगी आपसे कि मैं चाह रही थी मिलने आने के लिए, बट आप आए थे ना जयपुर, मंजू जी ने बोला था मुझे, पर नहीं बैठा हमारा। हाँ बैठा नहीं। ना ना, संडे को गए थे फिर मंदिर आप लोग? नहीं गए नहीं, फिर मैंने इसीलिए पूछा था कि कोई जा रहा हो तो चलो मैं चली जाऊंगी नहीं, साथ पर में। दर्शन तो आप करके आते ना, जयपुर आए हुए थे तो फिर आना नहीं हो पाता ना, बहुत वो मुश्किल दीदी से। का बन नहीं रहा था ना, उनके घर तो सभी फिर गेस्ट थे, तो फिर हाँ। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप जा रहे हो तो मैं साथ में चली अच्छा जाऊंगी। अच्छा अच्छा। हमारा हाँ। भी उस दिन इसकी पीटीएम वगैरह थी, थोड़ा सा अलग ही शेड्यूल था, निकलना ही नहीं था। अच्छा। बाकी तो बहुत जी। अच्छा था, साथ जाते थे। मुझे तो यही था कि चलो मिलना हो जाएगा, हाँ। तो हुआ नहीं। वो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा भी है ना, अप डाउन में तो बस टाइम ही नहीं। आज भी छुट्टी ली है तो भी कुछ चीजें मैंने जो पानी है, थोड़ा अच्छा। अस्त व्यस्त। चलो, भगवान की जैसी इच्छा। पर मेरी भी काफी इच्छा थी, उन्होंने बताया था कि रेखा जी को आएंगी, हाँ तो जी। मैंने कोशिश करी थी उस दिन बैठे। जब उनके प्रोग्राम था मैं कि चलो तब आओगे, उस दिन भी हाँ। बारिश आ गई थी ना फिर। बारिश भी काफी और दूर भी बहुत है, हम लोग के घर हाँ से बारिश काफी भी डिस्टेंस काफी है ना। हाँ, अच्छी थी। वही चक्कर तो में। इसलिए मैं कि शायद नहीं आ पाए होंगे। हाँ, यही सब चीजें होती हैं। क्या चलो करें। कभी होगा मिलना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते नहीं, हैं पर फिर अच्छा कभी। सहयोग था इस समय ना। और नेक्स्ट डे भी सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट डे मंदिर में भी आपने भी तब भी बोला, तभी भी नहीं बैठा, दोनों ही चीजें। चलो, जैसी भगवान की इच्छा। हाँ जी। मैं ही करूं? हाँ, कर लो। भजन ही कर लेते। हाँ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप धर्म के दाता हैं, आप धर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को भगवान प्रभु। मुझको भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, मुझको भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए। सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और शब्द बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे। एक एक शब्द अभी याद नहीं रहे मुझे, बट एक तक सुन रहे थे, बहुत सुंदर शब्द, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर भजन। जो अभी दर्शन अपन देख रहे हैं, हाँ जी। सनातन गोस्वामी जी और विवेक गोस्वामी जी, ये है टेर कदम के दर्शन। नंदिनी कथा भी सुनाएगी पहले, उसके बाद फिर अपन और बात करते हैं। जल्दी सुनाओ नंदिनी, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। एक हाँ बार सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी को मिलने जाते हैं। तो रूप गोस्वामी जी को अंदर से भाव आता है कि वो श्री सनातन गोस्वामी जी को कुछ खिलाएं, क्योंकि जब हमारे घर पे कोई वैष्णव आते हैं तो हमें उन्हें कुछ अर्पण करते हैं, उन्हें कुछ लाइक खाने को प्रसाद देते हैं, प्रॉपर स्थान देते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी के मन में आया कि वो भी श्री सनातन गोस्वामी जी को कुछ लाइक भोग खिलाए, मतलब कुछ खिलाएं। तो उनके मन में ऐसा ही भाव आया। तो अचानक से फिर वो बीच में भाव में खो गए राधा कृष्ण के प्रति। तो वहां पे ना एक छोटी सी लड़की आती है, छोटी सी किशोरी, जो आके बोलती है कि उनके माँ ने थोड़े से सामग्री भेजे हैं, आप इससे खीर बना लेना। मेरी माँ ने थोड़े से सामग्री भेजे हैं, आप इससे खीर बना लेना। और इतना बोल के वो चले जाती है। लेकिन फिर वो दोनों भाई श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी आपस में बातें करने लग जाते हैं भक्ति की, और वो लाइक पूरे खो जाते हैं, भावों में खो जाते हैं। तो वो लड़की फिर से आती है और बोलती है कि बाबा अभी तक आपने वो खीर नहीं बनाई, मैं आपके लिए बना देती हूँ। और फिर उस लड़की ने तुरंत खीर बना देती है, और उनके सामने से फिर खीर बना के फिर वो डिसअपेयर हो जाती है, मतलब वहां से चले जाती है।
फिर जब दोनों भाइयों की कन्वर्सेशन खत्म होती है, वो अपने भाव से बाहर आते हैं, तब श्री रूप गोस्वामी जी ने जब वो खीर देखी तो उन्होंने अपने भाई को उन्होंने सर्व किया। तो उन्होंने बोला, सनातन गोस्वामी जी उसका चखते ही उन्होंने इतने लाइक खुश हो गए, इतने उन्होंने आज तक ऐसी खीर नहीं खाई थी। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ये खीर कहाँ से मिली, ये साधारण खीर तो नहीं है। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि एक लड़की आई थी जिन्होंने ये खीर बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या इसके लिए प्रार्थना करी थी भगवान से, क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई उमंग आया था, या तुमने कहीं भगवान से होप करी थी कि तुम्हें कोई कहीं से खीर मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप आए थे, मेरे को आपको कुछ खिलाना था, इसलिए मेरे को लगा कि कहीं से मैं कुछ भोग लगा के आपको प्रसाद मतलब दे सकूं। उन्होंने बोला कि श्री सनातन गोस्वामी ने बोला कि कोई लड़की इतनी सही मतलब खीर नहीं बना सकती, ये श्रीमती राधा रानी ने ही खीर बनाई होगी। और उन्होंने बोला कि हमें हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें हमारी सेवा। उन्होंने यही बोला कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें हमारी सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए कभी भी लाइक हम माला कर रहे हो तो हमारे मन में कुछ और भाव नहीं आना चाहिए, हम भगवान के प्रति ही भाव आना चाहिए। और लाइक श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी इतने इतने बड़े भक्त थे कि भगवान श्रीमती राधे रानी उनके लिए खीर बनाने आई, क्योंकि वो भाव में विभोर हो गए थे, उन्हें किसी चीज का लाइक होश नहीं रहा था, तो वो उनके लिए खीर बनाने आई थी। तो ये उनके लाइक वो बताते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी कितने महान थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। और ये जो अभी, रहने दो, अभी जो दिखा रखा था वो तो उससे पहले वाला वो था। ये वाला तो है कि जब सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल होश नहीं होता, धूप में बैठे हुए हैं, तो ये पर्दा ऊपर से छांव दे रही है राधा रानी, है ना। तो मतलब इतने बड़े थे ये सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी, कि इनके लिए राधा रानी स्वयं कभी खीर बना रही आ रही है, कभी देखो अपनी अपने दुपट्टे से वो छाया दे रही है धूप में, क्योंकि बैठे हैं, इनको बिल्कुल होश नहीं रहता था। और राधा रानी खुद आके अपना दुपट्टे से पूरा इनको छाया दे रही है। और उस समय उनके लिए टेर कदम में खीर बनाई थी। तो अभी भी जब टेर कदम जाते हैं, जहाँ पे की रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, वहां पे अभी भी खीर सर्व की जाती है। अभी भी वहां पे खीर का भोग लगाया जाता है, बहुत ही मीठी खीर रहती है। तो स्वयं राधा रानी वहां पे बनाकर गई थी, तो कितनी बड़ी बात है सनातन गोस्वामी जी को खिलाने के लिए, सर्व करने के लिए। बहुत सुंदर कथा नंदिनी। मुझे तो बिल्कुल याद भी नहीं थी, अच्छा हुआ इसने याद दिलाया। मतलब बहुत सारी हमारी कथाएं हैं सनातन गोस्वामी जी से जुड़ी हुई। हटाओ प्रेजेंटेशन। तो काफी सुंदर है कथाएं। और फिर हमारी मंजू कालरा जी रह रही हैं, और अनुपमा जी तो चली गई हैं, ये तो गई थी। मंजू कालरा जी, आप हरे कुछ, कृष्णा। हरे कृष्णा, कुछ गाएंगे? मैं हरे नाम ही कर लेती हूँ, अभी उठी थी। अच्छा, ठीक। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम आवाज आ नहीं राम रही है। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा। कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सब ठीक ठाक हो गया, प्रोग्राम बढ़िया से? हाँ जी, हो गया बढ़िया, पर आपकी कमी रही। हाँ, बस ऐसे ही है। हम्म, हमने भी बहुत हम्म, मिस किया। हाँ। और अब घर पे या कहीं अभी बाकी क्लियरेंस वगैरह? नहीं, अभी तो कहीं, अभी तो स्कूल वगैरह जाना है 2-4 दिन, वो थोड़े नोट्स वगैरह लेना है, वो हाँ, मैं करना है वही कह काम रही में थी, अभी। क्लियरेंस वगैरह बाकी होगा ना, कुछ कुछ हाँ, रहता अभी है। तो जाना है, 2-4 बार जाना पड़ेगा। और आज छुट्टी पे? हाँ, आज छुट्टी ली थी मैंने, गुरु पूर्णिमा भी और भी अच्छा, कुछ गुरु वहां काम गए था। होंगे ना। हाँ, नहीं गई तो कहीं नहीं मैं ज्यादा, बट कुछ कुछ अच्छा। काम भी थे और मैंने का प्रोग्राम तो कर पाए कम से कम। सुबह वाला भी सुनना हाँ। ही था, अंजू अच्छा। जी वाला। और हम्म। अभी मतलब काम भी थे कुछ कुछ, तो पर स्पेशली आज ही मैनेज हम्म, करा। आगे पीछे अच्छा। सोच रही थी, फिर मैंने कहा आज ही देते हैं, ये काम भी होगा। ठीक है, चलो, महाराज जी तो भी आ नहीं पाए यहाँ पे, अभी प्रोग्राम्स तो हैं बट महाराज जी नहीं आए, तो फिर अब इतना अच्छा। जाने का वो नहीं है। जाएंगे हम्म। जब वो आएंगे तब तो पक्का कोशिश करेंगे। हाँ, वो अभी फोटो भी देखा दिख लगाई थी ना नंदनी ने अभी, हाँ, वो गुरु जी की। तो हाँ, वो वहां मैंने पे कहा चल चलो रहे हैं दर्शन, उनके तो। मैंने कहा दिल्ली, चलो दर्शन तो हो गए। हाँ दिल्ली से शायद, मैं भी जान के क्योंकि कईयों के तो नहीं है ना गुरु, तो हल्का हल्का ही लगाया, तो अच्छा सा भी नहीं लगता कि भाई हम अपने गुरु के लगाते रहे। और हम्म। भाई अलग अलग हैं कई, इसलिए मैं नहीं लगाती। हाँ, वो तो। ठीक नहीं, है तो। ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ फोटो फिर। लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो सही चाहे है। इसलिए सबके मैंने गुरु लगाया। अलग अलग हो तो गुरु गुरु ही जी तो है। गुरु जी है। नहीं, फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि भाई। नहीं नहीं,
जनरल प्रोग्राम है ये, ऐसा नहीं कि तो सभी की गुरु की बात कर रही हैं, चाहे आपने कोई भी गुरु पर गुरु सबके तो गुरु है, ऐसा गुरु तो गुरु है, बिल्कुल। आपके गुरु भी हमारे गुरु और सबके गुरु एक ही हाँ, बात है वो तो। बिल्कुल। सही बात है, हाँ। मंजू कालरा जी, आप तो 16 माला भी कर रहे हैं, आप तो दीक्षा के बारे में सोचना जब भी महाराज जी आए। नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ, मैं पहले भी बात कर रही थी बट आप नहीं थे उस दिन, क्योंकि आप कर भी रहे हैं और अब समय भी शायद मैनेज हो पाएगा, तो आप सोचना दीक्षा के बारे में आगे। अभी तो महाराज जी आप ही नहीं रहे, कार्तिक में आएंगे और हम तो वहां जाने वालों में से है भी नहीं। मतलब हिसाब से तो हम लोग को जाना ही चाहिए, पहले हम लोग जाया करते थे हाँ, जब हमारे गुरुदेव थे, तो हम पक्का जाते थे। बट अब उतना जोश भी नहीं रहा, क्योंकि गुरु जी भी मेन है, ये नितिन में आपके चले महाराज गए। जी कहाँ रहते हैं वैसे अभी फिलहाल? हाँ, नहीं है ना वो वाले तो महाराज जी तो अच्छा, मतलब नितिन लीला में चले एक गए। जो आते रहते हैं अपन, जैसे अभी लगाई थी वो, हाँ, नहीं वो मतलब नहीं जब है, आपके आई वो थी नहीं ना, है आपके महाराज आई जी। थी ना। ये अच्छा, वो गए। जो, हाँ वो महाराज जी नहीं है, वो तो 2012 में ही चले गए, अच्छा अच्छा। वो नहीं है अभी। और ये दूसरे जो महाराज जी जिनसे आपने माला ली थी, जो अभी लगाए थे, हाँ हाँ, वो, जिन्होंने माले दी हाँ थी, हाँ। वो अब उनके बाद वाले हैं, कई सारे हैं पर हम लोग इनको ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, अभी मतलब ये और कहाँ भी, रहते हैं अभी फिलहाल? ये तो अभी तो वहां पे इनके प्रोग्राम्स है ना, नोएडा में मैंने इनको भेजा था, हंसा अच्छा, जी को भेजा था। नोएडा में। नोएडा अच्छा में और फरीदाबाद में, भरूच में, अलग अलग जगह अच्छा। दिन के 2 प्रोग्राम्स है अभी अलग अलग जगह। हम्म। गुरु पूर्णिमा ही चल रही है हर जगह ना, सेलिब्रेशन जहाँ अच्छा। जहाँ भक्त बुला रहे हैं मतलब। तो यहाँ तो नहीं आ पाए, मैंने मैसेज तो किया था उनको, और सुबह गुरु जी को, बोल रहे हैं अभी तो मुश्किल हो रहा है, यहाँ नहीं आ पाए। देखते हैं जब भी आएंगे, या फिर कार्तिक में तो हम लोग जाते ही हैं, तो कार्तिक में अच्छा। कोशिश करना, मतलब मन बना ना, बाकी तो भगवान के ऊपर है हाँ। कि आप ऑलरेडी 16 माला कर पा रहे हैं, तो फिर आप दीक्षा के बारे में सोच सकते हैं। कुछ भी खास नहीं होता उसमें, बस नियम, मतलब 16 माला तो करनी है, साथ ही साथ कुछ वो मंत्र देते हैं कान में जो कहते हैं, तो उसको भी हमें फॉलो हाँ, करना वो होता है दिन गुरु में। मंत्र देते हैं ना, हाँ। हाँ बस, तो वो तो हो जाता है, क्योंकि 16 माला कर रहे हैं तो वो भी हो ही जाता है। पर ले लेनी चाहिए दीक्षा भी, बहुत जरूरी है, समय रहते हैं मैनेज हो पा रही है चीजें तो वो कर लेनी हम्म। चाहिए। ठीक है, तो बहुत सुंदर, और सबका हो गया है, तो हम फिर से गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। और हम सभी लोग जो हैं गुरु के ऋणी हैं, जो भी हमने गुरु बनाए हैं, धारण करे हैं या नहीं भी करें, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें जल्दी से कोई सदगुरु मिले, भगवान ही कृपा करेंगे और गुरु सदगुरु को हमारे सामने भेजेंगे या हम तो उनके सामने भेजेंगे। और निश्चित रूप से भगवान से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें सदगुरु के दर्शन होंगे। और गुरु जो है वो अ, भक्ति में मतलब बहुत जरूरी है, हम भक्ति कर ही नहीं सकते अगर हमने गुरु धारण नहीं किया है, तो हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ है ना। गुरु निष्ठा के बिना, मतलब पहले तो गुरु धारण करना और उसके बाद गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ बताई जाती है, इससे ही भक्ति आगे बढ़ती है। तो हम लोग तो इस तरह से मतलब इतने भव सागर में पड़े हुए हैं, जैसे कि हमेशा हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को भव रोग लगा हुआ है, तो हम सभी दलदल में, इस दुनिया के दलदल में पड़े हुए हैं और दलदल में धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। अगर हम कोशिश करें कि कोई और हमें निकालने, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे घर वाले हैं, माता पिता हैं या जो भी हैं, हम अगर समझे कि वो हमें निकालेंगे, पर सभी तो गिरे पड़े हैं, हम सभी लोग ही दलदल में फंसे हुए हैं, तो कोई दूसरा जो फंसा हुआ है वो हमें कैसे निकाल सकता है। हमें तो वही निकाल सकते हैं ना जो इसके बाहर है, जो दलदल से बाहर खड़ा हुआ है। तो ऐसे तो लोग बहुत कम होते हैं जो इस संसार के दलदल से बाहर, तो उनमें से गुरुदेव एक होते हैं, और गुरुदेव हमें निकालने के लिए रस्सी फेंकते हैं, वो एक रज्जू फेंकते हैं, तो हमारा काम है कि हम हाथ ऊपर करके पूर्ण शरणागति से उस रस्सी को पकड़ लें, जो गुरुदेव ने फेंकी है हमारी तरफ, उस रस्सी को, नाम रूपी माला या जो रस्सी उन्होंने हमारी तरफ फेंकी है, उसको हम टाइट से पकड़ लें और उसको पकड़ के गुरुदेव जैसे जैसे खींच रहे हैं हम बाहर निकल जाएं, तो हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे अगर हम उस रस्सी को टाइट से पकड़ लें। गुरु निष्ठा, पहले तो गुरु धारण करना है, उसके बाद गुरु निष्ठा से हम जो वो कह रहे हैं, जो वो रस्सी फेंक रहे हैं हमारी तरफ, जो वो बोल रहे हैं, उन चीजों को हमें पूरी तरह से पालन करना है, तभी हम उस रस्सी को पकड़ के धीरे 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 इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो हम एक दूसरे के भरोसे अगर रहेंगे, तो क्योंकि दूसरा खुद दलदल में पड़ा हुआ है तो वो हमें नहीं निकाल सकता, वो तो और हमें धंसाते रहेगा, धीरे धीरे हम दलदल में नीचे ही जाते रहेंगे। मैं असली दलदल की बात कर रही हूँ, इमेजिन करो कि असली दलदल में हम पड़े हैं और हम एक दूसरे, जो दूसरा दलदल में वो हमारा हाथ पकड़ रहा है, तो हम बाहर नहीं निकल सकते है ना। तो ऐसे ही इस संसार के दलदल में हम लोग पड़े हुए हैं और सभी पड़े हुए हैं, तो बाहर कौन निकालेगा, जो बाहर खड़ा है।
जो हमारा किनारे पे जो टापू पे खड़ा हुआ है वही हमें निकाल सकता है, जो इन चीजों से पार हो चुका है, तो वो है गुरुदेव। तो वही हमें निकाल सकते हैं। वो जब रस्सी फेंकेंगे तो हमें उसे पकड़ लेना, बस हमारा काम है कि दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति से उस रस्सी को हम टाइट से पकड़ ले, और हम उस रस्सी के द्वारा सीधे बाहर चले जाएंगे भगवान की तरफ। हमको वो पक्का मोड़ लेंगे। और हम जैसे भी हैं, जो भी हमारे में अवगुण है, जैसे कि बहुत सारे भजनों में हमने सुना कि वो जिस भी प्रकार के हैं, हमारा काम है सिर्फ शरणागति जाना, सिर्फ गुरु के शरणागत हो जाना। वो हमारी आत्मा को शुद्ध करके, हमारे मन को शुद्ध करके, फिर वो शुद्ध मन को हमारे पूरी तरह से उसमें जो गंदगी है उसको निकाल के, जैसा कि रेखा गैरा जी ने और रेखा गुप्ता जो आई थी, उन्होंने भी जो भजन गाया था, तो उन्होंने कि जो भी गंदगी है उनको सफाई करेंगे और फिर भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। और जैसा कि कहा जाता है ना कि भाई भगवान को मुरझाया हुए फूल नहीं हमें समर्पित करने चाहिए, फ्रेश फूल समर्पित करने चाहिए। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर, बुढ़ापा वैसे हम सबका आ ही रहा है, पर जो हम हमेशा कहते हैं कर लेंगे, दूसरे लोग भी कहते हैं अरे कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में तो एकदम मुरझाए हुए फूल भगवान को क्यों समर्पित करेंगे? कम से कम अभी तो कर दें, कुछ तो जान है अभी हमारे फूलों में, कुछ तो जान है ना। अभी उतने बूढ़े हम लोग नहीं हुए हैं, तो हम कोशिश करें कम से कम अभी ही हम समर्पित हो जाएं, गुरु को समर्पित हो जाएं। और गुरु फिर हम जैसे भी हैं, जिस भी भाव में हैं, जिस भी गंदगी जो भी हमारे में अवगुण है, उन सबको शुद्ध करके हमारे हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो सुबह भी जैसा कि अनंत मंजरी जी कह रही थी, जो उसमें था वो तो जानते हैं कि हम गुरु जी को कुछ, हम ये सब चीजें नहीं चाहिए, कुछ मटेरियल चीजें नहीं चाहिए, उनको हमारा मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, बस हम अपने आप को उनको समर्पित कर दें। बाकी जो हम दे रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं या गुरु को कुछ भी प्रेम से हम प्रदान कर रहे हैं, वो सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। मेन है हम अपना मन उनको दे दें, और जो वो कह रहे हैं उसको हम फॉलो करें। कर सकते हैं तो कोशिश करें, पूरी पूरी हर तरह से श्रद्धा से हम कोशिश करें, बस वही उनको चाहिए। और वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, जो भी हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं वो आगे अपने गुरु को दे देते हैं, फिर उनके गुरु अपने गुरु को दे देते हैं। ऐसे पूरी गुरु परंपरा है, नारद जी से चली आ रही है, तो पूरी गुरु परंपरा के थ्रू सब अपने अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं। तो कभी भी गुरुदेव हमारी चीजों को भी अपने पास नहीं रखते हैं। तो इसीलिए आज के दिन सब अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। जो गुरु लोग हैं वो भी अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो गुरु अपने गुरु की पूजा करते हैं, तो सब अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। और इनिशियली व्यास देव की पूजा की जाती है, क्योंकि व्यास देव जो है उनका आज जन्मदिन है, तो उनकी पूजा मेनली आज होती है। और फिर सब अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, तो व्यास देव जी की वहां तक की पूजा पहुंच जाती है। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि जिनके ऑलरेडी गुरु हैं, तो इन सब आप सभी की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान जी से प्रार्थना करें कि आपको निश्चित रूप से जल्दी ही कुछ मतलब गुरु की प्राप्ति हो, गुरु धारण आप लोग करें और भक्ति में आप आगे बढ़ सकें। तो बस हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना है, हंसा जी को या रेखा जी को, सोनिया जी को, किसी को भी कुछ ये कहना कह रही थी कि गुरु पूजन की परंपरा व्यास जी से ही आज के दिन शुरू हुई। 17 पुराण लिखे, जैसा कि अनंत मंदिर ने बताया, उसको मन को तृप्ति नहीं हुई, तब 18वां पुराण भागवत पुराण जो आज ही के दिन लिखा गया, उसके अच्छा। बाद उनके शिष्यों ने उनकी पूजा की, गुरु का पूजन किया, अर्चन किया, उनके चरणों का वंदन किया। तो उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म भी उसी दिन हुआ, और गुरु पूजन की परंपरा व्यास जी के शिष्यों द्वारा प्रतिपादित की गई। तो उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है कि सभी अपने अपने गुरु की पूजन इस दिन किया करते हैं, और अपने गुरु को अपने जो भी श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर, मतलब उनका जन्मदिन भी है इसी दिन, और इसी दिन उनकी पूजा करी भागवत गई पुराण थी। की रचना भागवत बाद में पुराण आज ही के दिन हुई। जो तो सबसे लास्ट में उन्होंने करी उसमें थी, जब उनके उनको शिष्यों ने उनकी शांति नहीं मिली किसी भी तरीके से, तो फिर उन्होंने भागवत पुराण की रचना करी। और वो आज ही के दिन, मतलब आज ही के दिन रचना हुई थी, ऐसा बता रहे हैं ना। हाँ, भागवत पुराण को आज ही के दिन समर्पित किया सबके लिए। उसके बाद में गुरु सब प्रसन्न हो गए उससे, उनके शिष्य भी प्रसन्न हुए, तो शिष्यों ने गुरुदेव की उपकार मानने के स्वरूप में उनका पूजन किया। तो तभी से यह परंपरा चली आ रही है, और सालों से हाँ, ये तब से ये परंपरा परंपरा चल रही है। सब अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, उनके शरणागति होते हैं। और जिस तरह से भी मटेरियल चीजों से बपू सेवा या वैसे वाणी सेवा जो भी कर पाते हैं, तो हम लोग सभी कोशिश करते हैं अपने अपने गुरु की सेवा करने की।
मतलब वो परंपरा तभी से चली आ रही है, तो पूरी गुरु परंपरा है ये, ना, काफी लंबी। तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो और किसी को कुछ नहीं बोलना ना, तो हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। और सैटरडे को भी कोशिश करेंगे कि हो पाए। और सुबह वाला तो आप लोग जो भी अटेंड कर पाए वो जरूर करें, मॉर्निंग में जो एनर्जी का होता है जी का। ठीक है, तो हम कॉमन हरि नाम करके प्रोग्राम को विराम बोलते हैं। हरे कृष्णा, माइक ओपन कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरे हरे। जय गुरुदेव। सभी अपने अपने हरे गुरुदेव को प्रणाम करते सबको हैं। जय, दंडवत प्रणाम। सभी गुरुदेव को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी तो को अब गुरु हम लोग पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। स्वस्थ रहें, भक्ति में मस्त रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अपन सैटरडे को मिलते हैं, शनिवार को कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण।